जय निमसाम्बा देवी। चलिए आज आपको गंजाम श्री निमसाम्बा देवी के दर्शन करवाती हूँ, जिन्होंने श्री रंगपट्टनम में बसी हैं। तो आज हम एक ऐसे विश्वास की बात करने वाले हैं जो समय की सबसे छोटी, सबसे मामूली सी लगने वाली इकाई से जुड़ा है, बस 1 मिनट। और यही कहानी है 1 मिनट के चमत्कार के मंदिर की। चलिए साथ मिलकर इस अनोखी आस्था की गहराइयों में उतरते हैं। सिर्फ 1 मिनट, सोचिए, यानी सिर्फ 60 सेकंड। है ना कमाल की बात? बस यही यही छोटी सी समय सीमा इस पूरी कहानी, इस पूरे विश्वास के केंद्र में है। एक ऐसा यकीन जो कहता है कि इतने कम समय में भी कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण हो सकता है। और देखिए, यही सवाल हमें हमारे आज के सफर की दहलीज पर ले आता है। क्या सच में सिर्फ 60 सेकंड में किसी की प्रार्थना का जवाब मिल सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर यही वो विश्वास है जो हजारों लाखों लोगों को एक बहुत ही खास जगह पर खींच कर ले आता है। तो हमारी ये कहानी हमें ले चलती है कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन। यहाँ पवित्र कावेरी नदी के किनारे एक बहुत ही प्राचीन तीर्थ बसा हुआ है, करीब करीब 400 साल पुराना। एक बेहद शांत और पवित्र स्थान, जिसके बारे में कहते हैं कि वहाँ की हवा में ही एक अलग सी, एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। और जानते हैं इस मंदिर की जड़ें इतिहास में कितनी गहरी हैं? इसका निर्माण आज से लगभग 300 से 400 साल पहले मैसूर के ही एक राजा मुमदी कृष्ण राजा वोडियार ने करवाया था। मतलब इस जगह को एक शाही विरासत भी मिली हुई है। अच्छा, यहाँ जो मुख्य देवी हैं उनका नाम है देवी निमिषांबा, और उन्हें देवी पार्वती का ही एक रूप माना जाता है। पर असली मजा तो उनके नाम में है। कहते हैं इसी नाम में इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ा राज छिपा हुआ है। और ये रहा वो राज। कन्नड़ भाषा में निमिष शब्द का मतलब होता है 1 मिनट। जी हाँ, 1 मिनट। यानी देवी का नाम ही सीधा सीधा उस वादे से, उस यकीन से जुड़ा है जिसके लिए भक्तगण दूर दूर से यहाँ आते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये अनोखा विश्वास आखिर आया कहाँ से? इसकी शुरुआत कैसे हुई? चलिए अब जरा उस प्राचीन कथा को समझते हैं जिसने इस मंदिर को इसकी अनोखी पहचान दी। यह कहानी है एक राजा की, एक ऐसी प्रार्थना की जिसने इस पवित्र स्थान की नींव रखी। और पता है, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। इस मंदिर से जुड़ी जो कथा है ना, वो इसके बनने से भी सदियों सदियों पुरानी है। कहानी की शुरुआत होती है सोमवंश आर्य क्षत्रिय का राजा मुक्तराज ने तपस्या की थी, असाधारण वरदान दिया जो 1 मिनट में प्रकट होती है। एक राजा की तपस्या से फिर उन्हें एक बहुत शक्तिशाली वरदान मिलता है, और उसके कई 100 साल बाद उसी पवित्र जमीन पर इस मंदिर को बनाया जाता है। इस पूरी कथा के जो नायक हैं वो हैं सोमवंश आर्य क्षत्रिय राजा मुक्तराज। और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ठीक इसी जगह पर बहुत ही कठोर, बहुत गहन तपस्या की थी। उनकी इस कठोर तपस्या से देवी इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने राजा को एक असाधारण वरदान दिया। देवी ने वचन दिया कि जब भी राजा राक्षसों के संकट से घिर जाएंगे तो वो ठीक सिर्फ 1 मिनट के अंदर उनकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाएंगी। और बस यही वो अटूट विश्वास है जो आज भी इस मंदिर में जिंदा है। तो ये तो थी पौराणिक कथा। चलिए आप कथा से निकलकर वर्तमान में आते हैं और देखते हैं कि आज इस मंदिर के अंदर कौन कौन से खास, कौन कौन से अनूठे अनुष्ठान होते हैं। मंदिर के गर्भगृह में देवी की मूर्ति के ठीक सामने एक काले पत्थर पर एक बहुत ही पवित्र श्री चक्र उकेरा गया है। और ये कोई मामूली चक्र नहीं है, इसे इस जगह की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ की एक सबसे खास और सबसे अनोखी रस्म है नींबू चढ़ाने की। होता क्या है कि भक्त देवी को ताज़े नींबू चढ़ाते हैं, फिर पुजारी जी उन्हीं में से कुछ नींबू प्रसाद के तौर पर वापस दे देते हैं। अब मान्यता यह है कि नींबुओं को कुछ दिन अपने घर के पूजा घर में रखना होता है और फिर बाद में उन्हें किसी नदी या कुएं जैसे बहते पानी में विसर्जित कर देना होता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ये जो निमिषांबा मंदिर का पूरा परिसर है ना, वहाँ सिर्फ एक ही श्राइन नहीं है। नहीं, वहाँ भगवान शिव का भी मंदिर है, जिन्हें यहाँ मोक्तीश्वर के नाम से जानते हैं। और साथ ही भगवान विष्णु का भी, जिन्हें लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। और यहाँ पूजा पाठ का भी एक खास, एक पारंपरिक क्रम है।
मतलब ऐसी प्रथा चली आ रही है कि भक्त पहले भगवान शिव यानी मौक्तिकेश्वर के दर्शन करते हैं और उसके बाद ही देवी निमिषांबा का आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, अगर कोई इस मंदिर में जाने की सोचे तो वहां का अनुभव कैसा रहता है? चलिए कुछ ऐसी बातें जान लेते हैं जो इस यात्रा को और अच्छे से समझने में मदद करेंगी। देखिए, ये मंदिर खास तौर पर शुक्रवार को और नवरात्रि जैसे त्योहारों पर बहुत व्यस्त रहता है। बहुत भीड़ होती है, तो अगर किसी को शांति से दर्शन करने हैं तो सबसे अच्छा है कि सुबह-सुबह जल्दी पहुंच जाएं। ये जगह मैसूर से बहुत पास है और वहां नदी किनारे से करीघट्टा पहाड़ी का जो नज़ारा दिखता है ना, वो तो इस पूरे अनुभव में 4 चांद लगा देता है। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचकर देखिए, एक ऐसे विश्वास में आखिर कितनी शक्ति होगी जो इतनी मजबूती से एक खास जगह और समय की एक बिल्कुल सटीक इकाई सिर्फ 1 मिनट से जुड़ा हुआ हो। ये वाकई में आस्था, समय और स्थान के बीच के उस जटिल रिश्ते पर सोचने को मजबूर कर दे। निमसाम्बा जयंती के शुभ अवसर पर हम ये वीडियो पब्लिक कर रहे हैं। माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर बना रहे। जय माता।